हेलो। हाँ, स्वागत है सभी का हाइड्रोलिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। तो अभी सिम्बल्स का सेशन चल रहा है। तो सिम्बल के सेशन में पार्ट टू में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो अधूरा रह गया था। तो अब बचा हुआ वीडियो हम पूरा करेंगे। तो अब इसका पार्ट थ्री बन हो जाएगा। इसे पार्ट दो पार्ट में ख़त्म करने का था, मगर अब ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं हमारा कहाँ से ये सारे डीसी वाल्व, पंप, मोटर, ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व सारे अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया था, ठीक है। फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, वेरिएबल वेरिएबल मतलब ये रेगुलेटर के टाइप क्या कर सकते हैं, इसको अपन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब देखते हैं हम जहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप हो गया था। वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व, कौन सा? वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो इसमें देखो, इसमें जो है एक डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, और रिटर्न डायरेक्शन में जाएगा तो फ्लो कंट्रोल नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि जब हमको सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते समय फ्लूइड की क्वांटिटी को क्या करना हो, कंट्रोल करना हो, ठीक है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना हो, मगर जब रिटर्न आए तो उसमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है। वो क्या हो, जिस स्पीड में जाना चाहे उस स्पीड में उसको जाने दें। देखो उसके लिए क्या सिस्टम लगाया है इन्होंने, बीच में एक नॉन रिटर्न वाल्व क्या लगाया है, नॉन रिटर्न वाल्व मतलब एनआरवी। तो इसका क्या फ़ायदा है? एनआरवी क्या होती है, एक दिशा में फ्लूइड को जाने देती है और एक दिशा में फ्लूइड को नहीं जाने देती, ठीक है। तो अब देखो, जब फ्लूइड इस दिशा में जाएगा मतलब लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो फ्लूइड कहाँ से होके जाएगा, एनआरवी जाने देगी उसको, तो फ्लूइड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होके कहाँ चले जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है, एक तरफ से जा सकता है और एक तरफ से नहीं जा सकता, तो ये अपने को समझ के रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अपना जो फ्लूइड है वो इस दिशा में होके चला जाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब जब यहाँ पे एक कोई सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, मान लो ये सिलेंडर लगा हुआ है, तो इसमें से जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, वापस जाने का टाइम जब आता है, जब क्या होता है, जब इसमें लोड आता है सिलेंडर पे, तो लोड की वजह से जब ये वापस जाना चाहता है तो क्या होता है, ये फास्ट चले जाता है। और इसकी वजह अगर ये सीधा नॉन रिटर्न वाल्व की बजाय क्या हो, अगर फ्लो कंट्रोल वाल्व से जाएगा तो क्या होगा, सिलेंडर धीरे धीरे डाउन होगा। क्या होगा, ये इसकी जो डाउन होने की स्पीड है क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इफिशियंसी में बहुत फर्क आएगा। जैसे अपन ट्रैक्टर का उदाहरण लें, ये ट्रैक्टर जब हाइड्रोलिक करते हैं, जब खाली होता है, जिस स्पीड में वो खाली होता है, जहाँ तक अपन उसको ध्यान से कभी गौर करना, तो उसी स्पीड में वो वापस नीचे बैठता है। उसकी जो वापस बैठने की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो इन और आउट दोनों कहाँ से हो रहा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व से ही हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व से। तो क्या उसका नुकसान क्या हो रहा है कि टाइमिंग बहुत लग रही है, वो ट्राली पूरी नीचे होगी जब तक वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ट्रैक्टर ट्राली में इतना समय का वो नहीं है। अगर कहीं प्रोडक्शन की बात अगर हो, प्रोडक्शन, फास्ट प्रोडक्शन की, तो वहाँ ये बहुत नुकसान करेगा, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या लगाया इसमें, फिर एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाया कि जब हमको फ्लूइड को इन करना हो, क्या करना हो, फ्लूइड को इन करना हो, तो कहाँ से जाएगा वो, नॉन रिटर्न वाल्व से नहीं जा पाएगा। कहाँ से जाएगा वो, डायरेक्ट फ्लो कंट्रोल वाल्व से होके जाएगा। मगर जब रिटर्न वापस लाना हो तो इसको ट्राली को क्या करना है, जल्दी बैठाना है और जल्दी कर जाना है। इस हिसाब से समझ सकते हैं अपन। तो क्या होगा, वो लिक्विड सीधा नहीं जाएगा, उसको यहाँ एकदम फ्री गैप मिलेगी। तो फ्री गैप में से कोई भी ज़्यादा स्थान रहेगा वहाँ से जल्दी जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से होते हुए वो आउट हो जाएगा। और क्या होगा, काम फास्ट हो जाएगा, तो अपना समय बहुत बच जाएगा इससे, ठीक है। इसलिए क्या है, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व, क्या है ये, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो ये ध्यान रखना है। वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या कर सकते हैं, फ्लो को वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें दोनों फंक्शन है, देखो इसमें वेरिएबल भी है। तीर का निशान जो दिख रहा है, ये तीर का निशान क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं अपन। क्या कर, वेरिएशन भी हो जाएगा और साथ में
वेरिएशन के साथ साथ फ्लो, जो रिटर्न फ्लो है उसको अपन स्पीड में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, वापस टैंक में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद नॉन रिटर्न वाल्व को देखो। अब नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है कि जो फ्लूइड को क्या करे, एक तरफ वन डायरेक्शन में मूव हो और सेकेंड डायरेक्शन में मूव ना हो, वो क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होगा वो। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसको चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, इसके दोनों नाम हैं। और शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, NRV। क्या बोलेंगे इसको, NRV। तो ये हमें ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। इसकी एक स्पेशल एक ड्राइंग थी, वो देख लेते हैं सर्च करके, अगर मिल जाएगी तो उसका यूज़ कर लेंगे अपन, नहीं तो फिर ठीक है। चलो ठीक है, यही पढ़ते हैं। अब देखो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व कैसे काम करेगा। स्प्रिंग लोडेड है, क्या है ये, स्प्रिंग लोडेड। तो स्प्रिंग लोडेड से क्या बेनिफिट है, स्प्रिंग लोडेड से ये बेनिफिट है कि हल्का दबाव अगर आएगा तो वो क्या करेगा, सहन कर लेगा और ऑयल को वापस नहीं जाने। जैसे इस डायरेक्शन में जब ऑयल या लिक्विड जब जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको हल्का सा प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके ये जो बॉल है ये मूव करेगी। ठीक है, इसलिए क्या है, अगर हल्के फुल्के दबाव को, हल्के फुल्के प्रेशर को रिलीज नहीं करना हो, रिटर्न नहीं पहुंचाना हो, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जब इतना दबाव आए कि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद अनलोडेड NRV, तो ये नॉर्मल है ये, ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ये काम करती है। और शट ऑफ वाल्व, शट ऑफ वाल्व भी क्या है, इसमें एक बॉल रहती है जो फ्री मूवमेंट करती है। एक सिंपल सी ड्राइंग बना देता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉल रहेगी, क्या रहेगी, एक बॉल रहेगी। अगर फ्लूइड क्या होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जब ए से अगर फ्लूइड इन करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल इस खाली स्थान में आ जाएगी, तो फ्लूइड क्या होगा, मूव होगा। मगर जब बी से ए में जाने की कोशिश करेगा तो ये बॉल कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये क्या है, शट ऑफ वाल है इसी का। ये नॉन रिटर्न वाल मतलब एक, जैसे कि अपन ने फ्लेंज वाल पढ़ा था, बॉल वॉल पढ़ा था, उसी प्रकार एक ये शट ऑफ वाल है ना। आते सभी नॉन रिटर्न वाल की श्रेणी में आते हैं ये। बाकी ये इसके प्रकार अलग अलग हैं सब। देखो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में। ये ड्राइंग इनकी, इसलिए कोई ज़्यादा डिस्कस अपन इसमें नहीं करेंगे। ये देखो डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये दो नोज लगी हुई है, इससे पहचानना है अपने को। ये डबल एक्टिंग है क्योंकि इसमें क्या है, दो इनलेट है, दो आउटलेट है। अब उसके बाद गेज देख लो एक बार। ये प्रेशर गेज है, क्या है ये, प्रेशर गेज है। कैसे पहचानेंगे इसको, देखो इसमें जो है नीडल लगी हुई है, क्या दर्शाता है कि ये प्रेशर नाप रहा है। ये देखो इसमें थर्मामीटर दिख रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये टेम्परेचर नापेगा। क्या नापेगा, ये प्रेशर गेज में देखो नीडल लगी हुई है तो प्रेशर नापेगा। थर्मामीटर में थर्मामीटर की ड्राइंग दिख रही है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करेगा। ये देखो ओरिफिस आकृति है ये, ठीक है। ओरिफिस के बारे में अपन अलग लेक्चर में पढ़ लेंगे। मतलब ये ध्यान रखना है, फ्लो को कंट्रोल करता है। क्रॉस सेक्शन यहाँ कम हो रहा है, क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, मतलब ये क्या करेगा, फ्लो कंट्रोल को क्या करेगा, चेक करेगा। मतलब ये फ्लो मीटर गेज। उसके बाद
लेवल गेज हाइड्रोलिक के टैंक में कितना ऑयल है वो बताने के लिए लेवल गेज का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑयल कितना फील है, तो क्या होता है, अपनी बाइकों में भी देखा होगा, ग्लास के ऐसे नट लगे रहते हैं, उसमें अपन ट्रांसपेरेंट रहते हैं, आर पार देख सकते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑयल का लेवल पता चलता है। ऑयल मतलब खून, खून कम हो जाता है तो कमजोरी आती है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोलिक्स में ऑयल कम हो जाए तो सारा सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी काम नहीं करता। डिफरेंशियल प्रेशर गेज मतलब ये दो, किसी भी दो पाइप या दो भागों के बीच के प्रेशर को चेक करता है ये, है ना। इन और आउट, इनलेट और आउटलेट का प्रेशर अगर चेक करना है अपने को, पंप से इन हो रहा है और आउट में प्रेशर का वेरिएशन कितना है, तो वो ये चेक करता है। अब देखो ये फिल्टर का साइन है। फिल्टर अपन ने पढ़े हैं, फिल्टर क्या होता है, क्या यूज़ है, वो शायद से हाँ एक बार रिवीजन और कर लेंगे फिल्टर का। फिल्टर के प्रकार पढ़ना है तो वो देखेंगे। तो ये फिल्टर का साइन है, जहाँ ये साइन दिख जाएगा मतलब बीच में क्या लगा हुआ है, फिल्टर। और ये साइन में अगर बीच में क्या है, कूलर, मतलब ये हीट को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो ये क्या है, कूलर। और ये हीट को क्या कर रहा है, अंदर ला रहा है, तो मतलब ये हीटर। जैसे ठंडी ठंडी जो कंट्री है, ठंडे देश आई, जैसे कि नॉर्थ रसिया हो गया, है ना, कनाडा हो गया, ये सब क्या ठंडे प्रदेश हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कूलर की, सॉरी हीटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑयल को वहाँ पे गर्म करके रखना पड़ता है, वहाँ ऑयल जम जाता है। और कूलर कहाँ लगता है, जो रेगिस्तान है वाले देश है, जैसे अपने यहाँ थार मरुस्थल हो गया, वहाँ पे क्या लगेगा, कूलर। तो ये कारों में और बाइकों में से सारी जगह ये यूज़ होते हैं, है ना। तो ये कंट्री के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, अपने को ड्राइंग इसकी ध्यान रखना है। ये वर्किंग लाइन के, ये सिंबल है लाइन के, जो अपन सर्किट ड्राइंग करेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के, सीधी लाइन है तो वो वर्किंग लाइन है, ड्रेन और बीड लाइन, है ना। फ्लेक्सिबल लाइन अगर दो मुड़ी हुई दिखे तो वो फ्लेक्सिबल लाइन है ना। ये पाइपलाइन जंक्शन, जैसे तीन चार पाइप जा रहे हैं तो ये नॉर्मल ड्राइंग अपन सर्किट डायग्राम में देख लें। एक क्रॉस पाइपलाइन, यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, प्लंज और इक्विपमेंट और लाइंस, यहाँ पे मतलब बहुत सारी लाइनें आके इकट्ठी हो रही है। ये क्या है, क्विक एक्टिंग कपलिंग। ये सारी लाइनें अपन क्या करेंगे, कहाँ यूज़ होती है ये, तो ये हाइड्रोलिक्स में जो सर्किट बनता है उसमें। जैसे कि ये एक सर्किट बना हुआ है, तो ये अपन एक एक सर्किट को समझना चालू करेंगे। जैसे ये भी सर्किट है एक, ये सर्किट बनाने की अपने एक दो सर्किट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे यूज़ की जाती है ना। तो ये सर्किट के बारे में। तो अब ये सिम्बॉल्स ध्यान रहेंगे तो सर्किट बना पाएंगे अपन। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन में आज का फोटो वगैरह नहीं मिलेगा, तो क्या करना है कि आप सबको ये भारत स्किल पे जाके ये बुक डाउनलोड कर लोगे, तो वहाँ रिवीजन के लिए अगर देखना हो वहाँ से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो भारत स्किल को कैसे यूज़ करते हैं उसका वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी अपन। तो वहाँ से ये क्या करना है अपने को, फिटर फोर्थ सेमेस्टर की बुक डाउनलोड करना है और वहाँ से अपने को डाटा पूरा अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आज इसे ही अपना सिंबल का सेशन समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन कल से हाइड्रोलिक्स के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे, सर्किट वगैरह के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन अदर चैप्टर भी कवर करेंगे। अब इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।